हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। ये यार अच्छा आए। यह जीवन संसार यही सभी काल का खेल, होनी होकर ही रहे, झेल सके तो झेल। मशगूली मुझों में आ कामयाब हो गया भाई। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान, सुख दुख दोनों जीवन साथी, विधि का यही विधान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। पल भर में सिंहासन छूटा, मुकुट और आभूषण छूटा, धन दौलत सब महतारी, छूट रहे हैं बारी जा रहे हैं, कहने लगे आप ना जाओ भाई। वन की ओर चला सन्यासी, छोड़ राज सम्मान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। क्या समाचार है आयुर्वती? अभी तक प्रसव की तो कोई चिन्ह नहीं दिख रहे हैं माते। यह किस प्रकार हो सकता है आयुर्वती? स्त्री को तो प्रसव 9 मास में हो जाना चाहिए। गांधारी 15 मास से गर्भवती है, फिर भी अभी तक प्रसव क्यों नहीं हो रहा? आ गया है भाई। 15 महीने ऊपर हो गए हैं। गांधारी, अब 1 वर्ष से अधिक समय से गर्भवती हो तुम, फिर भी प्रसव क्यों नहीं हो रहा? मेरा पुत्र जन्म क्यों नहीं ले रहा अब तक? जिसने तुम्हें ये 100 पुत्र का वरदान दिया था, पूछो उस भगवान से। ये 100 तो दूर, मेरा पहला पुत्र भी जन्म नहीं ले पा रहा अब तक। क्यों? वो बेचारी को क्या पता। बार बार यही प्रश्न कर रही हूँ मैं अपने भगवान शिव से। मेरे भविष्य की तरह ये क्यों और ये तो समस्या है गांधारी, उपाय नहीं। मुझे उपाय में रुचि है। मैं क्या करूँ आज? मुझे बेटी से प्रतीक्षा की जा सकती, प्रयास नहीं किया जा सकता। ऐसे सुख के उदय की
प्रतीक्षा की जा सकती है। तुम्हारी ज्ञान वार्ता में रुचि नहीं है मुझे पुत्र की आवश्यकता है, मेरे उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। उसका उपाय ढूंढो, उसका उपाय ढूंढो, अन्यथा मुझे किसी और स्त्री से पुत्र प्राप्त कर लेना होगा गांधारी। क्या बनता है यार? हर जगह पर अपना विरोध बता रहा है। पति को पुत्र देना ये राजकन्या का प्रथम उत्तरदायित्व होता है गांधारी। तुमसे विवाह किया मैंने इसी वरदान के कारण। अब यदि तुम मुझे पुत्र नहीं दे सकती तो ये विवाह भी एक छल है, एक कपट है। मेरा हृदय तो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है गांधारी कि क्या वास्तव में भगवान ने तुम्हें ऐसा कोई वरदान दिया भी था, या केवल एक अच्छा पति पाने के लिए क्या सत्य प्रसारित किया तुम्हारे पिता ने? तो स्मरण रहे गांधारी, यदि पत्नी संतान नहीं दे पाती तो राजा भी उससे प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि राज्य के लिए उत्तराधिकारी को जन्म देना एक राजा का कर्तव्य होता है। इसीलिए व्रत करो, अनुष्ठान करो कि वरदान प्राप्त करने के लिए जितना भीषण तप किया था उससे भी अधिक भीषण तप करो। तुम्हारा भाई चुप चुप कर हमारी बातें सुन रहा है। ऐसे कौन मूर्ख। वो भी सुन ले कि राजा और पत्नी के बीच प्रेम तभी संभव होता है जब उस प्रेम की कड़ी उनकी संतान से जुड़ी हो। देखो बंदे का अंदाजा नजर भी नहीं आता। संतान से जुड़ी संदेश आया है। महामंत्री सदा ही संदेश के स्थान पर पहेलियां ही क्यों भेजते हैं? पहेलियां नहीं, संदेश गुप्त रहे इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उनका संदेश तो आप ही पढ़ सकते हैं महाराज। लीजिए। क्या हुआ? कोई विपत्ति के समाचार है? ऐसी विपत्ति है भगवान, आपने 100 पुत्रों का वरदान दिया है श्राप। मैं दीपक दिया तो ज्योति क्यों नहीं देते, मार दिया तो गति क्यों नहीं देते? ये कैसी कृपा है आपकी जो मेरे सुख का संकट बन गई है। पीड़ा दूर कीजिए भगवान, मेरे पति के मन का समाधान कीजिए। जब तक मैं अपने पति के पुत्र का प्रसव नहीं कर लेती तब तक मैं इस मंदिर में तपस्या करती रहूंगी भगवान, तपस्या करती रहूंगी। बाड़ी कर रहा है, देखो बीज भी डाल रही है। आर्य, क्या ये सत्य है कि राजा और राजपत्नी के प्रेम की कड़ी संतान से जुड़ी होती है? ऐसा प्रश्न क्यों कुंती?
मुझे जीजी की चिंता हो रही है आर्य। बहुत कठिनाइयों के बाद उन्होंने ज्येष्ठ भ्राता का प्रेम पाया है। कहीं फिर से। यार चिंता कर रही हो कुंती, संतान तो प्रेम का फल है, प्रेम का कारण नहीं। मैं तुम्हें और माधुरी को संतान नहीं दे सकता, तो क्या मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम कम हो गया है? नहीं आर्य, स्वप्न में भी नहीं। तो भाभी श्री की चिंता मत करो, ये दुर्भाग्यपूर्ण समय है कुरुवंश के लिए। ये हो जाएगा सब। बिल्कुल यार, अब महाराज पांडु तो नहीं, अब नए महाराज बन चुके हैं, महाराज धृतराष्ट्र। जब वो बने हैं ना, उसके बाद रिएक्शन सिर्फ शकुनी का देखने वाला था, ऐसे पीछे हंस रहा था यार। नहीं ऐसे ही शकुनी को बहुत बड़ी है खुशी मिली है, लेकिन शकुनी के भाई इरादे और जो मकसद है ना उसका बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका मकसद ये है कि बदला लेना है इधर से। आप देखो क्या वो बदला लेता है। भाई आप ये देखिए धृतराष्ट्र की भाई कितना भाई वो चालाक है कि उसको पता चल गया कि शकुनी हमारी बातें सुन रहा है। यार इतना बंदा एक नबीना होके नजर भी नहीं उसको आता, फिर भी भाई को इतना कर सकता है चीजों को ऑब्जर्व। भाई पांडु जब उधर सिंहासन से उतरा है ना, तो उसने भाई वो अपना राजपत्र छोड़ा है, तो भाई वो जब बाहर निकला है ना, भाई जो अब गरीब लोग थे वो बेचारे हाथ बांध कर आगे अपना लेट गए थे कि भी आप ना जाएं, लेकिन भाई वो आ तो गया है। लेकिन अब उसके पास एक चिट्ठी आई है जिससे भाई तो वो थोड़ा सा अपना कंफ्यूज हुआ है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन देखें भाई अब वो इधर खेती बाड़ी कर रहा है और कुंती भाई पीछे से बीज डाल रही है। इस तरह ये भाई अपना धृतराष्ट्र ने कहा कंधारी से कि आपको तो भगवान ने 100 बच्चों का कहा है, लेकिन अभी एक भी नहीं हो रहा है क्या, तो अपने भगवान से पूछो कि हमारे यहाँ क्यों नहीं सल्तनत हो, अपना बेटा हो रहा संतान। तो भाई उधर भाई अपना धृतराष्ट्र ने तो बहुत बातें की है कि कंधारी से, लेकिन जो उसने बात कही है ना कि आपका भाई भी सुन रहा है और अच्छे से सुन ले वो भी हमारे मियाँ बीवी में क्या बातें हो रही हैं। नहीं ये शकुनी को ये सीन नहीं करना चाहिए था, उसको नहीं सुनना चाहिए था। लेकिन ये कि भाई ये एक रियलिटी है कि राजा जो है ना उसको भाई ज़ाहिर बात है आगे उसने आगे नस्ल जो है ना वो बढ़ानी ज़रूर होती ताकि उसकी सल्तनत जो है ना वो आगे चलती रहे। तो इस चीज़ का एक उसको मतलब डर तो ज़रूर रहता है। लेकिन ये कि ये थोड़ा सा सीन जो है ना वो बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड हो चुका है, क्योंकि मतलब ये जिस तरह वो 15 माह का बोल रहे हैं और दूसरी तरफ चिट्ठी उनको यही मिली है कि बच्चा अभी नहीं हो रहा, इसलिए वो परेशान भी हैं। अब देखो आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर।